हेलो एवरीवन, लर्नर स्कूल में आपका स्वागत। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की एक मेथड है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स मिनिमा की थियरी आपको मेरे ब्लॉग में से मिल जाएगी। मेरे ब्लॉग की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स मिनिमा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप दिए हुए। सबसे पहले हमें चेक करना है प्रॉब्लम बैलेंस है या इम्बैलेंस। बैलेंस मीन्स डिमांड और सप्लाई दोनों की वैल्यू सेम है तो वो अपनी प्रॉब्लम बैलेंस होगी, और अगर डिमांड और सप्लाई दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो हमारी इम्बैलेंस होगी। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, हमें मिनिमम कॉस्ट जितने भी एलिमेंट है उसमें से फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो भी सेल में मिनिमम कॉस्ट आएगी उसमें से हमें जो भी लेस यूनिट होंगे वो देने हैं। अगर डिमांड लेस देन सप्लाई है, मतलब डिमांड सप्लाई से कम है, तो हम डिमांड के जितने भी यूनिट होंगे उसको अलोकेट करेंगे। मतलब हमारी रो सेटिस्फाई हो जाएगी और कॉलम में अभी भी कुछ यूनिट रहेंगे जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और अगर सप्लाई डिमांड से कम होगी तो हम सप्लाई के जितने भी यूनिट होंगे उसको अलोकेट करेंगे, जिससे कि हमारी कॉलम सेटिस्फाई हो जाएगी पर हमारी रो अभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद की जो भी मिनिमम कॉस्ट हो वो हमें लेनी है, और वही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है जब तक कि डिमांड और सप्लाई दोनों सेटिस्फाई नहीं हो जाए। ये जो भी स्टेप है वो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव द कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ऑब्टेन द फिजिबल सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। अब यहाँ पे मैं ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वो डेस्टिनेशन 1 2 3 4 5 वो हमारा डेस्टिनेशन है, ये ओरिजिन है ABCD, और ये जो यहाँ पे है वो है अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट। अवेलेबिलिटी को हम सप्लाई भी बोल सकते हैं और रिक्वायरमेंट को डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो बीच का है ये सारे हमारे सेल्स। ठीक है, हम सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या इम्बैलेंस। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है। यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट दिया हुआ है T3 + 3 + 6 + 2 + 1 + 2 = 70, एंड अवेलेबिलिटी में 3 + 4 + 2 + 8 = 70। मतलब ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो बैलेंस प्रॉब्लम है। उसके बाद हमें ये जो सारे एलिमेंट है उसमें से मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे एक्सेप्ट अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारी मिनिमम कॉस्ट आई 2, पर 2 यहाँ पे दो सेल में दी हुई है, एक D1 और C में और दूसरे D6 और C में। मतलब पहली जो हमें मिनिमम कॉस्ट मिली है वो है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड सेकेंड जो मिली है वो है थर्ड रो एंड 6 कॉलम में। तो हम सबसे पहले हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि किसमें हमें यूनिट कितने में तो है। जैसे कि पहले में था उसमें हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूनिट दे सकते हैं, 2 यूनिट अलोकेट कर सकते हैं, और जो हमारे पास सेकेंड हमें मिनिमम कॉस्ट मिली थी उसमें भी हम 2 यूनिट ही अलोकेट करें। अगर कभी भी ऐसा हो जिसमें कि सबसे पहले हमें मिनिमम कॉस्ट सेम मिले, उसके बाद हम जो यूनिट अलोकेट करें वो भी सेम हो, तो हमें कोई भी एक हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू मैंने ली है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में 2 यूनिट अलोकेट किए,
तो मेरी रो सेटिस्फाई हो गई और कॉलम में अभी भी एक यूनिट बचा जो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब मैंने रो कैंसिल कर दी और यहाँ पे जो मेरी डिमांड थी वहाँ पे मैंने सरप्लस 1 लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी रो है वो तो कैंसिल हो गई, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कौन सी मिनिमम कॉस्ट है। तो हमें यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट मिलेगी, एक यहाँ पे 3 है और दूसरा है यहाँ पे 3। तो हम क्या करेंगे, वापस से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि हमें मिनिमम कॉस्ट मिल गई, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितनी यूनिट हम अलोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है यूनिट 3 हम अलोकेट कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पे डिमांड पे 3 दिया हुआ है और सप्लाई में भी 3, इसलिए यहाँ पे हम 3 यूनिट अलोकेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो 3 है फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम में, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूनिट अलोकेट कर सकते हैं क्योंकि डिमांड में 2 है और सप्लाई में 3 है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 यूनिट ही अलोकेट कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो कि जिसमें हमारी मिनिमम कॉस्ट सेम हो पर जो हमने यूनिट अलोकेट किए वो डिफरेंट हो, तो हमें कौन सी यूनिट लेनी है जिसमें हम ज़्यादा अलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 2 यूनिट अलोकेट कर सकते हैं और यहाँ पे 3 यूनिट अलोकेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की वैल्यू ली जिसमें मैंने 3 यूनिट अलोकेट किए। तो यहाँ पे मेरे डिमांड और सप्लाई दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए मैंने रो भी कैंसिल कर दी और कॉलम भी कैंसिल कर दी। ठीक, अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वापस वही प्रोसेस रिपीट करनी है जब तक कि हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों सेटिस्फाई नहीं हो जाए। तो उसके बाद की हमारी मिनिमम कॉस्ट है 5। अब 5 कहाँ पे आ रही है, एक तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, दूसरी सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम में, और तीसरी फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम में यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें 3 सेल में मिनिमम कॉस्ट सेल मिली, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद यूनिट अलोकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने यूनिट अलोकेट कर सकते हैं, एक ही। क्यों, क्योंकि डिमांड हमारे पास कितनी है, 1 और सप्लाई 4 की, तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट अलोकेट कर सकते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 यूनिट अलोकेट कर सकते हैं। फिर ये जो 5 है उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूनिट अलोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, मिनिमम कॉस्ट सेम हो, तो वो हमारी सेम है। उसके बाद हमने यूनिट अलोकेट किए और क्या था, अगर यूनिट अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना है, जो भी मैक्सिमम हो वो लेना है। मतलब ये 5 निकल गया, अब बचा कौन सा, ये 5 और ये 5, और उस दोनों में जो भी यूनिट हमने अलोकेट किए वो सेम है, मतलब हमें कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम वाला चूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट अलोकेट किए, तो मेरी कॉलम सेटिस्फाई हो गई और रो में स्टिल 2 यूनिट सरप्लस लेंगे। तो मैंने फोर्थ को कैंसिल किया और यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद हमें कौन सी रो में या कौन सी कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है वो देखना है। तो अब हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है ये वाली 5 जो अभी भी कैंसिल नहीं हुई है। तो यहाँ पे एक ही मिनिमम कॉस्ट है वो 5 है, तो हमें देखना है हम कितने यूनिट अलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 यूनिट ही अलोकेट कर पाएंगे क्योंकि डिमांड 1 है और सप्लाई 2 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 यूनिट को अलोकेट करेंगे, तो हमारी कॉलम सेटिस्फाई हो जाएगी और रो में अभी भी 1 यूनिट सरप्लस रहेगा। तो मैं यहाँ पे 2 को कट करके 1 लिखूंगी और 1 को कट कर दूंगी और ये पूरी कॉलम को कैंसिल कर दूंगी। उसके बाद वापस से हमें मिनिमम कॉस्ट ढूंढना है, तो मिनिमम कॉस्ट हमारा होगा 7।
जो हमें दिया हुआ है सेकेंड रो एंड फिफ्थ कॉलम में। तो जब भी हमारे पास एक ही मिनिमम कॉस्ट है तो डायरेक्टली हमें जितने भी यूनिट अलोकेट करने को मिलते हैं उसको हमें अलोकेट कर देना है। तो ये यहाँ पे भी हम सिर्फ 1 यूनिट ही अलोकेट कर पाएंगे क्योंकि दोनों तरफ 1 ही है। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 को कैंसिल कर दूंगी और 1 को कैंसिल कर दूंगी। उसके बाद हमें मिनिमम कॉस्ट मिलती है 9, जो है हमारी 4th रो एंड 6th कॉलम में। हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिट अलोकेट कर सकते हैं फॉर 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिमांड है 2 और सप्लाई है 8। इसलिए मैंने यहाँ पे अगर 2 यूनिट अलोकेट किए तो हमारी कॉलम कैंसिल हो जाएगी पूरी, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और सप्लाई में अभी भी हमारे पास 6 यूनिट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे लास्ट में एक ही कॉस्ट बचती है, वो है 10। और जब भी लास्ट में एक ही कॉस्ट बचे तो हमें उसमें जितने भी यूनिट है वो देखना है कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास डिमांड में भी 6 बचे और सप्लाई में भी 6 बचे, मतलब दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे जब भी मैं यहाँ पे 6 यूनिट अलोकेट करूँगी। अगर जब भी ऐसा हो मतलब आपका सम राइट है और हमारी एक कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ पे हमारा ये जो कैंसिल करने वाला पॉइंट ख़त्म होता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने जितने भी अलोकेट किए, जैसे कि फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में हमारी कॉस्ट थी 3, उसमें हमने 3 यूनिट अलोकेट किए। उसके बाद 5 कॉस्ट पे 1 यूनिट अलोकेट किया, 5 पे 2 यूनिट अलोकेट किया, 7 पे 1 यूनिट अलोकेट किया, 2 पे 2 यूनिट अलोकेट किया, 10 पे 6 यूनिट अलोकेट किया और 9 पे 2 यूनिट अलोकेट किया। ये हमारी फिजिबल सॉल्यूशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल हमारी कॉस्ट और जितने भी यूनिट हम अलोकेट कर रहे हैं उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरी कॉस्ट है 3 एंड कितने यूनिट है 3, तो 3 इंटू 3। वैसे यहाँ पे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 7 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 6, 9 इंटू 2। उन सबको फिर हमें प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, 7 इंटू 1 लेकर 9 इंटू 2 तक। फिर उस सब का हमें सम करना है, मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, वहाँ से लेके 18 आया, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। फिर इस सब का टोटल करके मुझे 113 अमाउंट मिली। ये जो है वो हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है। उम्मीद है कि आज का ये सम आपको समझ आया होगा और आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैंने थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। जो पे पहला पॉइंट है, अमोंग द सेल्स हैविंग इक्वल लोएस्ट कॉस्ट सिलेक्ट दैट सेल where the maximum unit can be allocated। मतलब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जब भी हम कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करें वो सेम हो, तो हमें क्या देखना है, डिमांड और सप्लाई दोनों में कितने ज़्यादा यूनिट हम अलोकेट कर सकते हैं। जो जिसमें भी हम ज़्यादा यूनिट अलोकेट कर सकते हैं वो रो या वो कॉलम हमें सिलेक्ट करनी है या फिर हमें वो सेल सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे 5, 2, 2 एंड 6 ये हमारी कॉस्ट है, उसमें से मिनिमम कॉस्ट है 2 एंड 2। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 मिनिमम कॉस्ट हुई, तो मैं क्या करूँगी, यूनिट देखूँगी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिट में 4 दे सकती हूँ और यहाँ पे 2 दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिमांड है 5 और सप्लाई है 2 और यहाँ पे मेरे पास सप्लाई है 7 और डिमांड है 4।
तो यहाँ पे मैक्सिमम आया 4 यूनिट। तो हम ये जो सेल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इन केस ऑफ सेल्स हैविंग मिनिमम कॉस्ट इफ इक्वल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी allocated then the choice the cells will be done arbitrarily। जब हमारे पास मिनिमम कॉस्ट जो हमें फाइंड करनी है वो सेम है और साथ ही में हमें जो यूनिट अलोकेट की है वो भी सेम है, तो हमें कोई एक यूनिट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई एक सेल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें कॉस्ट दी हुई है 5, 2, 2 एंड 6। यहाँ पे 2, 2 मिनिमम कॉस्ट सेम है और साथ ही में जो हमने यूनिट अलोकेट किए वो भी सेम है, इसलिए हम या तो ये वाला सेल ले सकते हैं या तो फिर ये वाला सेल ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। मैट्रिक्स मिनिमम में हमें ये 2 पॉइंट याद रखने जैसे है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा और ये सब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।